दूसरी जगह में तो हाई फाई रुपया पैसा खर्चा करना पड़ता है। यहाँ पर कम पैसों में इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए, तशफ़ी बख्श और इत्मीनान बख्श इलाज किया जाएगा इंशाल्लाह। जापानी टेक्नोलॉजी मशीन है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मशीन है जिससे फुल बॉडी स्कैन किया जाता है और उसमें पता चल जाता है कि आपके अंदर क्या बीमारी है नहीं है। नटवापरा हेल्थ केयर आइए और यहाँ पे आपको फिजियोथेरेपी सेंटर भी मिलेंगे, यहाँ मल्टीपल डॉक्टर भी आएंगे, हर चीज़ की यहाँ पे सुविधा है। जो दूर दूर यहाँ से लोग भटकते थे वो चीज़ें, असेसमेंट हुआ, डायग्नोसिस हुआ, चीज़ें वो बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ आकर के लोगों की सेवा देंगे। क्लिनिक ओपन किए हैं, वो भी गरीब हैं और गरीबों की दर्द को समझेंगे, इसलिए ये क्लिनिक खुलना बहुत ज़रूरी था। बहुत बढ़िया इलाज करते थे, लेकिन इनका मानना है कि हम एक जगह बैठ के डॉक्टर मंगा के इससे बेहतर इलाज कर सकते हैं। ये मेन बड़ी सिटी नहीं है, यहाँ से लोगों का दिमाग में एक रहता है वहाँ जाएंगे, पूर्णिया जाएंगे, 15,000 20,000 एक बार खर्च करके आएंगे। यहाँ वो 20 टका लेकर के 50 टका लेकर के इस तरह से पेशेंट आते हैं। तो ये बिल्कुल एकदम गाँव की तरह मिनिमल फीस में, एकदम जो मिनिमम से मिनिमम हो सकता है उसमें यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाएगा। मेरे पास जापानीज टेक्नोलॉजी मशीन है जो आप इधर देख सकते हैं। जापानीज टेक्नोलॉजी मशीन ये है? जापानीज टेक्नोलॉजी मशीन है। अच्छा, इस मशीन से क्या इसकी मशीन की खासियत ये है कि आपका बॉडी को जो है, पूरा बॉडी को जो है एनालाइज करके आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये एनालाइज करने का काम करता है और उनके अकॉर्डिंग आपका बॉडी में क्या दिक्कत है नहीं है। स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में। मैं फिरदौस गनी। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ बहादुरगंज के नटवापारा में। यहाँ पर हिंदुस्तान मेडिकल हॉल का यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ है, जिसको आप नटवापारा हेल्थ केयर भी बोल सकते हैं। इसका जो भव्य तरीके से उद्घाटन हुआ है, यहाँ पर विभिन्न तरीके की बीमारी का इलाज होगा। अगर आप अगल पास के रहने वाले हैं तो अभी यहाँ पर आकर के आप अपना इसका फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि औरतों से जुड़ी हुई बीमारी का यहाँ पर इलाज होगा। और साथ ही साथ जनरल फिजिशियन भी है, जहाँ उनकी जनरल फिजिशियन डॉक्टर और ऑर्थो डॉक्टर और बाकी कई सारे और भी डॉक्टर यहाँ पर रहने वाले हैं, जो अगल पास के लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ये नटवापारा चौक है, मेन चौक में ही इस क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं और यहाँ के लोगों से बात करते हैं और साथ ही साथ यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनसे भी बात करते हैं कि आपको इनसे क्या क्या लाभ मिलने वाला है, क्या फ़ायदा मिलने वाला है, किस किस तरीके की बीमारी का इलाज होगा। खैर तो हमने आपको बता ही दिया, लेकिन फिर भी विस्तार से आपको जानने के लिए डॉक्टर से भी बात करेंगे। तो और कुछ लोग हैं इनसे भी बात करते हैं। तो कहाँ से सर आप? मेरा घर तो यही है सर, भोपला। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ रज़ा है। क्या कहना चाहेंगे आज इस हिंदुस्तान मेडिकल हॉल का उद्घाटन हुआ? देखिए, कहना यही चाहेंगे कि जो भी नज़दीक के लोग हैं, जो बहादुरगंज प्रखंड से आते हैं जितने भी लोग, तो यहाँ पे जो नया क्लिनिक ओपन किया गया है, वैसे तो डॉक्टर साहब काफ़ी टाइम पहले से नटवापारा में बैठ रहे थे, साइड में बैठ रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा लाइट में आए हैं और काफ़ी बढ़िया इलाज करते हैं। ठीक है, पहले सिंगल बैठते थे कि और भी डॉक्टर? नहीं, पहले सिंगल बैठते थे और अभी इंशाल्लाह डॉक्टर भी आएंगे। अभी यहाँ पर मल्टीपल डॉक्टर आएंगे? जी, मल्टीपल डॉक्टर आएंगे और इंशाल्लाह बढ़िया से बढ़िया इलाज होगा। और जिस तरीके से अभी महंगाई का दौर है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे और जगह से थोड़ा सा आपको चीप में भी मतलब इलाज होगा। तो यही कहेंगे कि जो भी आसपास के लोग हैं वो लोग आइए, एक बार विजिट कीजिए भाई के पास, ठीक है, इलाज करवाइए और इंशाल्लाह बेनिफिट ज़रूर। कौन सा आसपास थोड़ा भी बता दीजिए। आसपास ये नटवापारा चौक जो है, नटवापारा आसपास? हाँ, नटवापारा के आसपास, हाँ, नटवापारा के आसपास, मेन नटवापारा चौक में आकर ये क्लिनिक नटवापारा चौक में खुला है? नटवापारा चौक जिसको सलीम चौक भी बोलते हैं। सलीम चौक भी बुलाया जाता है? सलीम चौक भी नटवापारा चौक है जिसको सलीम चौक भी बुलाया जाता है, पहली बार सुनने को मिला है, इससे पहले पता नहीं था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ क्या कहना चाहेंगे भाई आप? हाँ, देखिए, अभी देखिए नटवापारा चौक में हमारे भाई साहब का नाम क्या है? डॉक्टर हसनैन साहब एक क्लिनिक ओपन किए हैं नटवापारा चौक में। पहले इलाज करने के लिए किशनगंज जाना पड़ता था, जो कि गरीबों को बहुत दिक्कत होती थी। अब वो चीज़ झेलने की ज़रूरत नहीं है। नटवापारा चौक में एक बहुत अच्छा क्लिनिक खुल गया है, डॉक्टर हसनैन साहब खोले हैं, जो कि गरीबों का बहुत भला होगा। और डॉक्टर हसनैन साहब से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बहुत ही चीप रेट में किशनगंज से कहीं ना कहीं यहाँ पे बेहतर इलाज होगा। क्या लगता है कि इस तरीके के क्लिनिक खुलने से आसपास के लोगों को फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम गरीब हैं, उस तरीके से जो अभी डॉक्टर अभी ये क्लिनिक ओपन किए हैं वो भी गरीब हैं और गरीबों की दर्द को समझेंगे, इसलिए ये क्लिनिक खुलना बहुत ज़रूरी था, जो कि आज ये संभव हो पाया है और क्लिनिक खुल भी गया। क्या कहना चाहेंगे? आप भी आए हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पे यहाँ जो खुला है, अच्छा खुला है, तो यहाँ पे मतलब आप लोग को ध्यान देना चाहिए। जो भी है बस समाज का आदमी, जहाँ दूर दूर से आते थे इलाज करने जाते थे, अभी यहाँ जो खुला है सुविधा
अच्छा हो गया है, तो यहाँ पे आना चाहिए उन लोग को इलाज कराने में। सही बात है जी। क्या कहना चाहेंगे सर आप क्लिनिक के? कहना चाहता हूँ कि नटोपरा हेल्थ केयर है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से इलाज करते हैं और ये जो डिग्री लिए हैं CMS ED का जनरल फिजिशियन लखनऊ से ये पढ़ाई किए हैं और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। और इनके पास जो डॉक्टर बाहर से आएंगे डॉक्टर तौसीफ साहब हैं जो भी टाइम देंगे। और मैं इलाके के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इनके पास आएँ, बहुत ही अच्छी कम सस्ता दर में ये इलाज करते हैं बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा इलाज है। मैं इलाके के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, अगल पास के लोगों को कि आए और इनके जो ये अस्पताल खोलें, इनको बेहतर से बेहतर बनाएं। बहुत बहुत डॉक्टर हसनैन साहब को कब से आप जानते हैं? मैं डॉक्टर हसन नाम को लमसम 10 साल से जानता हूँ, जब से नटवापारा मिडिल स्कूल में हम लोग साथ में पढ़ाई करते तब से जानता हूँ जी। स्कूल फ्रेंड है कि क्लास फ्रेंड है? स्कूल फ्रेंड है, क्लास फ्रेंड नहीं है। फिर इन्होंने लखनऊ से जो पढ़ाई किया है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास। उनके पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। गाँव पहले जाते थे, बहुत बढ़िया इलाज करते थे, लेकिन इनका मानना है कि हम एक जगह बैठ के डॉक्टर मंगा के इससे बेहतर इलाज कर सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने एक कदम उठाया है और इनके लिए मैं डॉक्टर हसन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा, इस तरह की चीज़ें जो देखा जाए तो अक्सर किशनगंज में देखा जाता था कि वहाँ पर डॉक्टर आते थे, बड़े बड़े डॉक्टर आते थे, लेकिन इस इलाके में जो डॉक्टर आएंगे, बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे, तो क्या लगता है कि लोगों को फ़ायदा होगा इससे? बिल्कुल फ़ायदा होगा। इन्होंने जो आगे बढ़ के जो कदम उठाया है बहुत ही अच्छा कदम है। जैसे ये बहुत ही बढ़िया कदम है जो आगे आया है, इन्होंने जो काम कर रहा है बहुत ही अच्छा कदम। इनके लिए गांव वाले भी इनके सपोर्ट में है, बहुत लोग इनके सपोर्ट में है। एक्चुअली खासकर इसके जो यार दोस्त हैं सोशल साइड में है, ये भी बढ़िया एक्टिव है। और मैं इसके बाद मुबारकबाद देता हूँ कि ज़रूरी है ये सब खोलना, ताकि के कुछ लोगों को किसान जाना ना पड़े, कुछ कम दर कम पैसे में इनका इलाज यहाँ पर हो सके अपने घर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। मैं नटवापरा ही में ही मौजूद हूँ और ये मेडिकल हॉल है जो हिंदुस्तान मेडिकल हॉल है, और इस हॉल का मेडिकल हॉल का जो उद्घाटन हुआ है। क्या कहना चाहेंगे श्याम भाई, क्या लगता है कि मतलब कि इस तरह के मेडिकल हॉल खुलने से यहाँ के लोगों को फायदा होगा? सबसे पहली बात तो शिक्षा के साथ साथ सर मतलब हेल्थ भी जरूरी है सर। तो हेल्थ अगर सही रहने से उसके अलावा क्या कि मतलब समाज में इस तरह का मेडिकल केयर होना जरूरी है। जितना खोलेंगे उतना जो आदमी स्वस्थ रहेंगे। तो मतलब आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हाँ जैसे डॉक्टर साहब है तो ऑर्थोपेडिक और फिजिशियन इस तरह का डॉक्टर मंगा रहे हैं। वैसे आज मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब भी है, तो जी जी हम सोचे कि प्रोग्राम में भी अटेंड कर लें और थोड़ा सा अपना दवाई भी ले लें यहाँ से जी। आपके क्या लगता है कि जैसे इस तरह की जो ऑर्थो जैसी बीमारी का इलाज लोग किशनगंज या अगर काफ़ी दूर दराज जाते हैं अभी भी, इस तरह की चीज़ यहाँ पर खुलने से लोगों को फ़ायदा होगा इससे? देखिए अभी इस तरह ऑर्थोपेडिक और फिजिशियन के लिए आप किशनगंज जा रहे हैं, मतलब आप पूर्णिया सिलीगुड़ी इस तरह का जा रहे हैं, वो सुविधा आपको नटवापड़ा मात्र नटवापड़ा में मिल रहा है कम प्राइस में। तो इससे और बेहतर क्या ये हो सकता है उपलब्धि, वो भी आपके पास में नज़दीक में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे हजरत आप? हम ये कहना चाहेंगे, अच्छा नहीं, हम ये कहना चाहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इन चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत है। हम लोग किसी तरह की अगर परेशान रह जाए ऑर्थोरिस्ट के मामले से या फिर और कोई दूसरे मामले से, बीमारी से, जिस्मानी बीमारी के ताल्लुक से अगर हम परेशान रहते हैं तो हमको पूर्णिया, सिलीगुड़ी, पटना, कोलकाता, दिल्ली का सफ़र करना पड़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, जिस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर तौसीफ आलम साहब, जो कि बेंगलोर से वो क्वालिफाइड किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बेहतर से बेहतर कम पैसों में, बगैर दूसरी जगह में तो हाई फाई रुपया पैसा खर्चा करना पड़ता है, यहाँ पर कम पैसों में इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए, तशरीफ़ बख्श और इत्मीनान बख्श इलाज किया जाएगा इंशाल्लाह। क्या बात है, बहुत अच्छा रिव्यू दिया आप। डॉक्टर तौसीफ साहब जो कि ऑर्थो से मतलब कि स्पेशलिस्ट हैं, वो भी आ रहे हैं। और हजरत क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके KTV लाइव को जो है मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया, क्योंकि मैं आपको बराबर देखता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह कामयाबी अता फरमाए सही बातों को पहुँचाने की। और यहाँ पर जितने भी नाज़रीन हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, मैं हिंदुस्तान हेल्थ केयर की तरफ से उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पे सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ पर कम वक्त में काम जो है ज़्यादा किया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर हसनैन साहब को जो है मैं कई सालों से इनकी प्रैक्टिकल और इनकी प्रैक्टिस, इनके तजर्बा को मैं जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मेहनत करेंगे तो
आवाम और पब्लिक की जो है हक में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे लोग यहाँ से दूर जाते हैं और काफ़ी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। तो ये जो इस जो है मुकाम तक यहाँ पहुँचे हैं और जो इस हिंदुस्तान हेल्थ केयर को जो यहाँ आगाज़ किया है, तो इंशाल्लाह अवामुन्नास आम पब्लिक को सबको फ़ायदा पहुँचेगा। डॉक्टर हसनैन को आप पहले से जानते हैं, जैसे कि आपने अभी कहा। जी, क्या लगता है कि किस तरह के वो डॉक्टर हैं और किस तरह सक्सेस रेट है उनके हाथों? क्या मतलब कि नहीं, डॉक्टर हसनैन साहब को तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2003-4 से जानता हूँ। ये हमारे क्लास फ्रेंड भी है। बल्कि यूँ कहा जाए कि डॉक्टर हसनैन साहब जो है ये ऑल प्रोसेस भी अगर कहा जाए तो ये कोई इधर उधर की बात नहीं होगी, और तजर्बा भी है। मैंने कई दफ़ा इनको फील्ड में भी देखा है, मैंने बुलाया भी है, इलाज भी कराया है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला डॉक्टर हसनैन साहब के हाथों में जो है वो शिफा अता फरमाए और वो ज़ोर अता फरमाए, जैसे हमारे देहात के लोग उम्मीद करते हैं। और डॉक्टर हसनैन साहब का जो है एक मरीज़ के साथ जो बात करने का जो एक जो तरीका होता है, इनके हुस्न अखलाक भी बुलंद है। क्योंकि कुछ मरीज़ों का ये भी कहना है कि डॉक्टर लोग जब बोलते हैं तो उनकी बातों से उनकी जो है आधी परेशानी दूर हो जाती है, आधी परेशानी रहती है, बाकी उनका इलाज से उनकी परेशानी दूर हो जाती है। हिंदुस्तान मेडिकल हॉल में ही मौजूद हूँ और यहाँ पर आज इसका उद्घाटन हुआ, इस क्लिनिक का भव्य तरीके से उद्घाटन हुआ है। जैसे कि आप अपने वाली स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं। आप इसको हिंदुस्तान मेडिकल हॉल भी कह सकते हैं या फिर नटवापरा हेल्थ केयर भी बोल सकते हैं। और ये मेन नटवापरा चौक में ही मौजूद है, जिसको नसीम चौक ने क्या बुलाया था? सलीम चौक। नटवापरा सलीम चौक आज पहली बार नाम सुन रहे हैं, पहले से नटवापरा ही जानते थे। डॉक्टर साहब है सर, अपना थोड़ा पहले परिचय बता दीजिए हम लोग हमारे व्यूवर्स को, उसके बाद फिर बात करते हैं आगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ़ है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने पीजी जो है अपना ऑर्थोपेडिक्स से किया है बेंगलोर से, अपोलो हॉस्पिटल्स बेंगलोर से मैंने वहाँ से किया हुआ है। और सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ डॉक्टर हसनैन साहब को, जो इस क्लिनिक के प्रोप्राइटर हैं, और आसपास के जितने भी इलाके हैं, चाहे नटवापरा हो, सक्कर हो, यहाँ के लोगों को, कि डॉक्टर हसनैन साहब के इस प्रयास से यहाँ के लोगों को एक बड़ी फ़ायदा होगा। जो दूर दूर यहाँ से लोग भटकते थे, वो चीज़ें असेसमेंट हुआ, डायग्नोसिस हुआ, चीज़ें वो बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ आकर के लोगों की सेवा देंगे। आप ऑर्थोपेडिक है कहा जाता तो इसमें थोड़ा इसमें बताइए कि ऑर्थोपेडिक्स में किस किस तरह की बीमारी आता है? ठीक है, देखिए हमारे इलाके में जब मैं करीब यहाँ बादुगंज में 3 साल से हूँ, जो जनरल पेशेंट्स मैं जो देखता हूँ, उसमें बड़ी जो समस्या है वो घुटने के दर्द की, कंधे में दर्द की, और गर्दन में नस बैठ जाता है। कई लोग परेशान रहते हैं, सियाटिका को लेकर परेशान रहते हैं, स्लिप डिस्क को लेकर परेशान रहते हैं। तो इनका सही से एक तो डायग्नोस नहीं हो पाता है, कई बार सही से असेसमेंट नहीं हो पाता है, और कई बार सही सलाह नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से लोग डॉक्टर भटकते रहते हैं और लाखों टका अपना बर्बाद कर देते हैं। मैं सिर्फ सभी लोगों से मेरा यही अपील रहेगा कि आपको नहीं कराना इलाज नहीं कराइए, एक बार आइए, एडवाइस लीजिए। कंसल्टेशन लेना कभी बुरा नहीं होता डॉक्टरों से, ठीक है? कभी भी एक डॉक्टर पर आप रिलाई नहीं कीजिए, 1-2 डॉक्टर से और मिलिए। कोई आपको सर्जरी के लिए कह रहा है कोई दूसरा डॉक्टर, तो कोई दूसरे डॉक्टर के पास भी जाइए आप, ठीक है ना? सेकेंड अपॉइंटमेंट भी लीजिए, वो भी मैटर करता है कई बार। तो आप एक बार आइए, सलाह लीजिए, देखिए आपको सलाह पसंद आ रहा है तो ज़रूर हमारे यहाँ भी ट्रीटमेंट कीजिए। तो आप थोड़ा ये बताइए कि यहाँ पर किस किस तरह का ट्रीटमेंट होगा, कौन कौन सी बीमारी का? जी देखिए, मैं तो हूँ फिजियोथेरेपिस्ट, मैं फिजियोथेरेपी ही करूँगा। आप देखेंगे कुछ टाइम में क्या क्या है? हाँ, मैं बताता हूँ। आप देखेंगे कुछ टाइम में कि एक्सपर्ट फिजियोथेरेपी, जो क्वालिफाइड फिजियोथेरेपी है, वो क्या होती है। एक मैजिक देखेंगे उसका इलाके में लोगों में, क्योंकि लोग यहाँ पे काफ़ी दर्द से परेशान हैं, ठीक है ना, और मूवमेंट के डिसऑर्डर से परेशान हैं। दूसरी फिजियोथेरेपी में जो आपने सवाल पूछा कि क्या क्या आता है, उसमें 2 तरह की मेन चीज़ें हैं। एक चीज़ें हैं जो मशीन के द्वारा होती है, जिसको इलेक्ट्रोथेरेपी बोलते हैं। एक चीज़ें हैं जो एक्सरसाइज थेरेपी है, जो एक्सरसाइज के थ्रू उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। दूसरी चीज़ें उसके अलावा, मेरे अलावा भी कई डॉक्टर
यहाँ पे आएंगे जो जैसे कि पीडियाट्रिक्स हो गए बच्चों के लिए, और जनरल फिजिशियन है खुद डॉक्टर हसनैन साहब, वो लोग देखेंगे, वो अपने हिसाब से एलोपैथिक ट्रीटमेंट करेंगे। तो आप ऑर्थोपेडिक्स हैं, तो हम आपके बारे में बात करेंगे, बाकी वो हम उनमें बात करेंगे। तो ऑर्थोपेडिक्स में आप जो बताए कि क्या हड्डी से जुड़ी बीमारी, हड्डी, नस और बाकी दर्द, जोर, ये इस तरह। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप यहाँ पर कब से सेवा दे रहे हैं? जी, उद्घाटन आज हुआ है तो जी हाल फिलहाल से ही कि पहले से ही? जी, मैं कल से आऊँगा यहाँ पे। कल से मेरा जो अपना क्या कहते हैं एडवाइस है, यहाँ कंसल्टेंसी है, यहाँ से कल से स्टार्ट होगा। टाइमिंग क्या रहेगा? मेरा टाइमिंग यहाँ पे है, मैं ऑन कॉल आऊँगा क्योंकि मैं बहादुर में बैठता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे पेशेंट आते हैं तो मैं ऑन कॉल करेंगे हसन भाई, मैं 24 घंटा यहाँ अवेलेबल है। कभी भी अगर पेशेंट आए, पेशेंट कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, मैं कभी भी आकर देख सकता हूँ पेशेंट को। दूसरी बात यह है कि अभी यहाँ फिजियोथेरेपी सेटअप अभी ऑन प्रोसेस है, ठीक है ना। अब आपको इंशाल्लाह वर्ल्ड क्लास फिजियोथेरेपी सर्विसेज होती है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्या होती है फिजियोथेरेपी, क्या होती है रिहैबिलिटेशन, वो आप यहाँ समझेंगे। फिजियोथेरेपी कौन करेंगे, आप ही करेंगे या हम ही करेंगे? आप ही करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल हम ही करेंगे, मेरे ही गाइडेंस में होगा सारी चीज़ें। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये रहती है डॉक्टर साहब कि यही बीमारी लेकर के अगर आप पूर्णिया या फिर किशनगंज जाते हैं तो वहाँ से सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए यहाँ एकदम, क्योंकि गांव है, ये मेन बड़ी सिटी नहीं है, यहाँ से लोगों का दिमाग में एक रहता है वहाँ जाएंगे, पूर्णिया जाएंगे, 15,000 20,000 एक बार खर्च करके आएंगे। यहाँ वो 20 टका लेकर के 50 टका लेकर के इस तरह से पेशेंट आते हैं। तो ये बिल्कुल एकदम गाँव की तरह मिनिमल फीस में, एकदम जो मिनिमम से मिनिमम हो सकता है उसमें यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब बात करने के लिए। नटवापरा हेल्थ केयर में यहाँ पर मौजूद हूँ, जो आज इस क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है और काफ़ी ज़ोरदार तरीके से उद्घाटन हुआ है। मुखिया जी हैं इसी पंचायत की, क्या कहना चाहेंगे सर? हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले नटवापरा हेल्थ केयर सेंटर के जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ़ आलम और हसनैन बाबू जो सकौर के हमारे हैं प्रॉपर डॉक्टर साहब, उनको मुबारकबाद देते हैं कि इतना अच्छा इंतज़ाम नटवापरा जैसा जगह में इतना छोटा सा चौक में किया है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, तो लोगों का अक्सर अभी देखा जाता है कि हड्डी वगैरह जोर में दर्द, पैर वगैरह फ्रैक्चर होना, तो इसके लिए काफ़ी लोगों को पूर्णिया वगैरह सिलीगुड़ी जाना पड़ता था। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को अगर बढ़िया इलाज हो इनके द्वारा, जैसे बताया इन्होंने कि नहीं हम अच्छा इलाज करेंगे इंशाल्लाह, तो हम समझते हैं लोगों का कम से कम पैसों में इलाज हो सकेगा। और हम सभी लोगों को कहना चाहेंगे कि एक बार इन पर विश्वास करें और आएँ और इनसे इलाज कराएं इंशाल्लाह। डॉक्टर हसनैन साहब को आप कब से जानते हैं यहाँ पर? चौक में बहुत दिन से जानते हैं, लगभग बचपन, यही तो उनकी पैदाइश है, हम जानते हैं। लेकिन जब से डॉक्टर हैं लगभग 7-8 साल से जानते हैं, जब नटवापड़ा में यहीं बगल में किए थे और अभी भी दुकान है उसका। क्या देख रहे हैं उसका, मतलब कि कितना सफल? बढ़िया है। मैंने आज तक तो हम लोगों के पास, खासकर हम लोग तो राजनीतिक लोग हैं, अगर कुछ गलत कोई शिकायत होता तो मेरे पास शिकायत आती, लेकिन इस तरह का कोई ये नहीं है और अच्छा मतलब ये है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हसनैन साहब है जो कि नटवापरा में बहुत पहले से ही अपना सेवा दे रहे हैं और लोगों का इलाज करा रहे हैं। पहले छोटे पैमाने पर था, पहले खुद यहाँ पर अपना प्रैक्टिस करता था और लोगों को सेवा दे रहा था, लेकिन अब एक बड़ी क्लिनिक खोल दिए हैं जो कि मल्टीपल डॉक्टर यहाँ पर रहेंगे और आप लोगों को सेवा देंगे, उस तरीके की सेवा जो आप अदर जगह पर जाकर के, दूर दराज इलाके में जाकर के इलाज करते हैं। तो डॉक्टर साहब कब से आप ये कर रहे हैं? मतलब देखिए, मेरा प्रैक्टिस जो है आज से तकरीबन 5-6 साल से है, और जिनमें से मैं लखनऊ से CMACD जनरल फिजिशियन का जो है कोर्स पूरा किया हूँ। और अभी हम एक दुकान जो ओपनिंग की है हिंदुस्तान मेडिकल हॉल विथ नटवापरा हेल्थ केयर, जहाँ पे कई डॉक्टर्स आएंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो सुविधा की बात हुई तो मेरे पास जापानीज़ टेक्नोलॉजी मशीन है जो आप इधर देख सकते हैं। जापानीज़ टेक्नोलॉजी मशीन, ये जापानीज़ टेक्नोलॉजी मशीन है। अच्छा, इस मशीन से क्या इसकी मशीन की खासियत ये है कि आपका बॉडी को जो है, पूरा बॉडी को जो है एनालाइज करके आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये एनालाइज करने का काम करता है और उनके अकॉर्डिंग आपका बॉडी में क्या दिक्कत है नहीं है। और रही अपॉर्चुनिटी की बात कि इसमें मात्र जो 300 रुपये फ़ीस लिया था इसका चेकअप करने का, जबकि आप बड़े बड़े जगह में जाएंगे तो आप अगर पूरे बॉडी का चेकअप करेंगे तो उसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे, ठीक है। तो ये सुविधा है। और दूसरी बात है कि अब हमारे नटवापरा चौक में
एक फिजियोथेरेपी सेंटर खुलने वाला है बहुत जल्द। और वो फिजियोथेरेपी सेंटर खोलना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमारे यहाँ के दर्द से रिलेटेड पेशेंट बहुत सारे ऑर्थोपेडिक वाला पेशेंट है, गठियावातिक वाला पेशेंट है, साइटिका वाला पेशेंट है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको सिलीगुड़ी, पूर्णिया या फिर किशनगंज जाना पड़ता था। लेकिन किशनगंज में फिजियोथेरेपी सेंटर है और कहीं हो सकता है, लेकिन हमारे इलाके में नहीं थे, जो हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। तो हम यहाँ के अवामों को कहना चाहेंगे कि आप ज़रूर नटवापरा हेल्थ केयर आइए और यहाँ पे आपको फिजियोथेरेपी सेंटर भी मिलेंगे या मल्टीपल डॉक्टर भी आएंगे, हर चीज़ की यहाँ पे सुविधा है। तो यहाँ पर इसका एड्रेस और बाकी जो भी कॉन्टैक्ट नंबर अगर देना चाहते हो वो भी बता। जी, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हुआ 7783889759, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हुआ। आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि लोग इलाज कराते हैं, लेकिन सबसे इलाज कराने के लिए जब जाते हैं कहीं तो अपने जेब की ओर देखते हैं कि उसकी जेब में कितना पैसा है, क्योंकि इलाज में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो यहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर क्या लोगों को सस्ता इलाज मिलेगा या महंगा इलाज मिलेगा? देखिए, यहाँ का सबसे बड़ी फीडबैक यहाँ की अच्छाई के बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी पेशेंट जो आता है तो अगर वो 500-700 रुपये अगर लेकर के आते हैं, तो अगर 1000 रुपये भी अगर लेकर के आएंगे तो उसका बॉडी का चेकअप भी हो जाता है और उनके साथ उनको मेडिसिन भी मिल जाती है और खुशी खुशी यहाँ से घर चले आते हैं। अदरवाइज़ अगर किसी जगह में जाएंगे तो वहाँ पे लंबा ब्लड टेस्ट का जो है उसका ये कर लेते हैं, उनके अलावा बहुत सारे चेकअप वगैरह करवाते हैं और दवाई भी 5-5 हज़ार का इस तरीके से दिया जाता है, जो हमारे यहाँ नहीं। जो पेशेंट को नीड होगी कि इसको यही जांच है, एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि अगर किसी पेशेंट को फीवर आ रहा है, ठीक है, तो फीवर से रिलेटेड पहले हम लोग नॉर्मली जो है कुछ दवाई दे करके देखेंगे। अगर उससे ठीक हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो उसी के अकॉर्डिंग जो है कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, जैसे आपका TCDC हो गया, उनके साथ विडाल MP होगा, ये नॉर्मली चेकअप करके उनको मेडिसिन देते हैं और पेशेंट ठीक भी हो जाता है। तो इस मशीन के बारे में और भी विस्तार से बताइए। इस मशीन की अब जैसे कि आपने कहा कि ये फुल बॉडी चेकअप कर लेता है। फुल बॉडी मतलब क्या, किस तरह की फुल बॉडी, थोड़ा इसके बारे में देखिए। ये जो जापानीज़ टेक्नोलॉजी मशीन है, तो इसमें जो एनालाइज करने का जो सिस्टम है कि पूरे पहले तो पेशेंट को लिटाया जाता है, उसके बाद फिर उसका शरीर में कई जगह जो है उसको लगाया जाता है, ठीक है। वो लगाने के बाद जो है फिर वो एनालाइज होता है, ठीक है। एनालाइज होने के बाद जो है फिर उसमें रिपोर्ट निकल करके आएंगे। उस रिपोर्ट में पता चलता है कि आपका जो प्रोटीन भरा हुआ है, ठीक है, या फिर आपका किडनी से रिलेटेड जो है सीरम क्रिएटिनिन भरा हुआ है, या आपको लीवर से रिलेटेड SGPT SGT। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम होगा तो वो उसमें जो टारगेट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर कहते हैं कि आपको ये दिक्कतें बता रही है ना। तो इसके लिए फिर हम लोग जो है उसको एक स्टेप बताते हैं कि आपको फलाना चेकअप करके एक बार देखना है। उस बीमारी के बारे में आपको इंडिकेट किया जाता है कि आपको ये होने का चांसेस है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फिर आगे उस प्रोसेस को देखते हैं, फिर मेडिसिन वगैरह दिया जाता है। यानी कि बीमारी फुल अपने ले में आने से पहले ही आप वो मशीन बता देगा कि ये बीमारी आपके अंदर है, जो भी पनप रही है, और उससे पहले अगर इलाज करा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में बढ़ सकता है। तो ये जापानी टेक्नोलॉजी मशीन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये मशीन है जिससे फुल बॉडी स्कैन किया जाता है और उसमें पता चल जाता है कि आपके अंदर क्या बीमारी है, नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप इस चीज़ की सुविधा लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा नटवापरा हेल्थ केयर में, जो कि इसको हिंदुस्तान मेडिकल हॉल भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पर आइए और अपना इलाज कराइए। आपको मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, इससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका सवाल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। कैसे है भाई?